अरे शदे जय महाकाल जय महाकाली। आज का वीडियो हम बनाएंगे कि घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए, या वास्तु के अनुसार घर हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। आजकल ये बहुत चलन में है, जिससे लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि वास्तु के अनुसार घर किस जगह होना चाहिए, घड़ी कहाँ होनी चाहिए, किचन किस तरफ होना चाहिए। तो जो हकीकत है, मैं थोड़ा, चूँकि हम अघोर से हैं, थोड़ा अघोर पंथ से चलते हैं हम, तो ये सब चीज़ें गृहस्थ लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखती। वास्तु क्या था पहले के ज़माने में, वास्तु के अनुसार बड़े बड़े भवन, मंदिर, ये वास्तु के अनुसार बनाए जाते थे। ये सब वास्तु के अनुसार बनाए जाते थे। अब मंदिर और देवालय, आपने नाम सुना होगा, देवालय पहले बोला जाता था, देवालय। पहले आप ये समझिए देवालय और मंदिर में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि हर लोगों को पता नहीं कि देवालय क्या है और मंदिर क्या है। वो एक ही चीज़ समझते हैं, है एक ही, लेकिन उसमें भेद क्या है, वास्तु के अनुसार कैसे अलग है, वो कैसे भिन्न है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर हम टॉपिक पे आएंगे, घर में वास्तु के अनुसार मंदिर कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक में बाद में आएंगे। पहले आप जो मेन चीज़ है उसको समझिए। कहीं पे जैसे कोई ज्योतिर्लिंग है, स्वयं ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है जैसे। अब माता जी के स्थान है, 51 शक्तिपीठ हैं। तो शक्तिपीठ क्या है? जहाँ पे माँ की पिंडियाँ हैं, जहाँ माँ के अंग गिरे थे, वहाँ पर फिर धीरे धीरे भवन का निर्माण करवा दिया गया, उसके ऊपर भवन का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन पिंडी का स्थान वही है जहाँ था हजारों लाखों साल पहले। इसी प्रकार से जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, स्थापित हैं, उसके बाद वहाँ निर्माण करवाया गया। मंदिर को मंदिर बोल सकते हो, लेकिन मंदिर नहीं, देवालय बोला जाता है इनको। जहाँ पे ज्योतिर्लिंग अपने आप पैदा हुए हैं, जहाँ अपने आप प्रकट हुए हैं, उन स्थान को देवालय बोला जाता है। जहाँ माता का शक्तिपीठ है उसे देवालय बोला जाता है, क्योंकि वहाँ तो पिंडी स्थापित है, स्वयंभू आई, खुद वहाँ अवतरित हुई है माँ। इसी प्रकार से जो ज्योतिर्लिंग है खुद अवतरित हुए हैं वहाँ। अब किसी का मुख पश्चिम में है शिवलिंग का, किसी का पश्चिम में है, किसी का उत्तर में है, किसी का दक्षिण में है। दक्षिण में सिर्फ एक शिवलिंग है, महाकालेश्वर उज्जैन में, उनका मुख दक्षिण की तरफ है। दक्षिण में किसी भी देवता का मुख नहीं रखा जाता, या दक्षिण में किसी भी देवता की स्थापना नहीं की जाती वास्तु के अनुसार। लेकिन वहाँ तो है दक्षिण मुखी शिवलिंग है, वो दक्षिण तरफ देख रहे हैं बाबा महाकाल, क्योंकि वो तो कालों का राजा है, वो तो कालों के काल महाकाल है। तो शिवलिंग वहाँ आ गया, स्वयंभू है। उसके बाद मंदिर का भवन का निर्माण किया गया, उसको देवालय बोला जाता है। उसके बाद जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हैं, वो अपने हिसाब से रखी हैं लोगों ने बाद में। इसी प्रकार से जो स्वयंभू स्थान होता है उसे देवालय बोला जाता था। आज भी देवालय ही बोला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग देवालय बोलते हैं, सब मंदिर ही बोलते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर एक आपने निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया, वहाँ आप कोई प्रतिमा लेके आए, कोई विग्रह लेके आए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अपने हिसाब से किस तरफ रखना है, वास्तु के अनुसार से किस तरह मुख होना चाहिए, आपने रखवाया, वो हो गया मंदिर। और जो स्वयंभू जगह पे चीज़ें प्रकट होती हैं, कोई मंदिर में ज़मीन में से कोई मूर्ति निकलती है और वहीं पे स्थापना कर दी, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया, चार दीवारें बनाई, वो देवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? देवालय कहलाता है। स्वयं देव का स्थान है वो, स्वयंभू की जिसे कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से जो जमीन से कहीं मूर्तियां निकलती हैं, उन्हें निकाल के दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, वहाँ मंदिर बना के रखा जाता है, उसे मंदिर कहते हैं, जबकि वो भी स्वयंभू है।
लेकिन वहाँ स्थापना दी जाती है उनको, वो स्वयंभू है। तो बात समझ आ गई, देवालय में और मंदिर में। इसी प्रकार से जब राजा महाराजा अपना भवन बनवाते थे, वो बनवाते थे वास्तु के अनुसार। वास्तु ना, सर्दी गर्मी के अनुसार, सर्दी धूप किस तरफ से आएगी, गर्मी में हवा किस तरफ से आएगी, बारिश में पानी किस तरफ से निकलेगा, ये सब वास्तु के अनुसार उस समय बनाया जाता था। तो आज के समय में हम लोग आम घरों में रहते हैं, शहरों में गाँव में बने बनाए मकान मिलते हैं, हम लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि उन मकानों को तुड़वा के अपने हिसाब से बनवाया जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का एक ही कमरा है, एक ही बेडरूम है उसका, एक ही रूम है उसका, तो वो पूजा करनी बंद कर दे। कहते हैं कि एक कमरे में जिसमें आप सोते हो उसके अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। तो क्या पूजा पाठ बंद कर दे, वो भगवान की मूर्तियां विग्रह ना लगाए, फोटो ना लगाए, क्या करेगा बेचारा? वो भी तो उसी भगवान का है जिसके पास एक कमरा है, और जिसके पास 10 कमरे वो भी उसी का है। तो जिसके पास 10 कमरे वो पूजा कर सकता है, जिसके पास एक कमरा वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। आप जिस कमरे में शयन कर रहे हैं वहाँ भी आप मंदिर रख सकते हैं, उस कमरे में आप मंदिर रख सकते हैं। जगह नहीं है, कहाँ रखोगे भाई? घर के बाहर थोड़ी रखोगे मंदिर को। तो आप वहाँ भी अपना मंदिर बना सकते हैं। शर्त यह है उसमें पर्दा होना चाहिए। संध्या के बाद, शाम होने के बाद, जोत बत्ती करने के बाद आप जब शयन करते हैं उसमें उसका पर्दा लगा दें, कोई दोष नहीं है। उसी कमरे में किचन है आपका, उसी छोटे कमरे में किचन है, कोई दोष नहीं है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो क्या करेगा? भगवान छोड़ देंगे उसको? नहीं। ऐसे घरों से भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बहुत बड़े बनते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वास्तु दोष लग जाता उनको, ऐसा नहीं होता। वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष लगता है, आप समर्थ हैं फिर पैसा खर्च कीजिए। अब आम आदमी तो नहीं कर सकता वास्तु का उपाय, जिसका घर ही तुड़वाएगा थोड़ी, सारा मकान थोड़ी तो तुड़वा देगा जड़ से वो। वास्तु दोष कहाँ होता है हमारे हिसाब से, तंत्र के हिसाब से? जिस घर की जमीन के नीचे अस्थियां हों, किसी इंसान की अस्थियां किसी घर के नीचे हों, जमीन के अंदर दबी, उस घर का वास्तु हमेशा खराब रहेगा। जितना मर्जी वास्तु ठीक करा लो आप, उस घर में परेशानियां रहेंगी। प्रेत बाधा, नहीं तो बीमारी, एक्सीडेंट, मुकदमे, ये सब लगे रहेंगे जिस घर के नीचे अस्थियां दबी हुई हैं। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं जहाँ पे हम रह रहे हैं पहले उस जगह में क्या था, ज़मीन के नीचे क्या था, उस ज़मीन का भूमि पूजन हुआ है नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। शहरों में एक बिल्डिंग के पे 20-20 मंजिला मकान होते हैं, 20-20 फ्लोर के मकान है उसके अंदर। आपको थोड़ी पता ज़मीन के अंदर क्या है। अब आप कहते हो भाई अगर ज़मीन में कोई दिक्कत है, वास्तु के अनुसार ज़मीन में कोई गड़बड़ है, जैसे हम कई जगह जाते हैं भाई आपके यहाँ इस तरह ये स्थान सही ठीक नहीं है जहाँ आप रह रहे हो, तो इसका उपाय होगा नहीं, अपने मकान ही बदलना पड़ेगा। हम वैसे बहुत कम लोगों को बोलते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर वो लोग बोलते हैं भाई और लोग तो ठीक हैं, हमारे साथ ही क्यों? वो लोग तब तक ठीक हैं जब तक उनके ग्रह ठीक चल रहे हैं। जिस दिन उनके कोई ग्रह, शनि मंगल का दोष लग गया, वो शनि भारी पड़ गया, कोई मंगल आ गया, कोई राहु केतु का दोष लग गया, उस दिन उनके घर में भी वही काम हो जाएगा तो आपके यहाँ हो रहा है। तो वास्तु में ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ अगर घर के नीचे कोई ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं, कोई अस्थियाँ, चाहे जानवर की ही कोई नहीं अस्थियाँ क्यों ना हो, थोड़ा बहुत रिएक्शन वो भी देती है। इंसान की तो बहुत ज़्यादा देती है, जानवरों को भी देती है। और दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपको लग रहा है आप समर्थ नहीं है दोष मुक्त करवाने के, किस स्थान में मंदिर करें, क्या करें क्या नहीं करें, आप समर्थ नहीं है, नहीं करवा सकते, वास्तु के अनुसार अपना घर नहीं कर सकते, नहीं तोड़वा सकते, मंदिर चेंज नहीं कर सकते, तो जिस दिशा में मंदिर है आपका, जहाँ करना है वहाँ करो। दक्षिण में लगाओ, पश्चिम में लगाओ, हम तो कहते हैं हर जगह लगाओ। चारों दिशाएं भगवान की हैं, 10 दिशाएं उसकी हैं, चारों क्या 10 दिशाएं उसी की हैं। लेकिन एक कार्य करो, अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, कहीं भी जहाँ पे आपको जगह हो, घर के जहाँ से एंट्रेंस होता है, सबसे पहले 8 उंगली का, ये 8 उंगलियाँ ऐसे मिला लो, एक निशान यहाँ लगाओ, एक निशान यहाँ लगाओ, इस 8 उंगली के बीच में ओम बनाओ।
पहले ओम बनेगा, उसी प्रकार से ओम के नीचे 4 उंगलियां ऐसे करके फिर निशान लगाओ, फिर निशान लगाओ, ऐसे ऐसे करके एक निशान ऊपर एक निशान नीचे, इन दोनों निशानों के बीच में फिर बनाओ स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ उसके बीच में। उसके बाद स्वास्तिक के नीचे बनाओ श्री, इसी प्रकार 8 उंगली का। अपने हिसाब से 4 उंगलियां देख लो, आदमी औरत कोई भी कर सकता है। पहले ओम 8 उंगली का इतना बना के इसके बीच में, फिर स्वास्तिक, फिर श्री। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा आपका रोली से, और थोड़ा सा केसर हो तो केसर डाल सकते हो, नहीं तो पीला चंदन। पीला चंदन है तब भी ठीक है, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन, साथ में थोड़ा सा केसर और साथ में रोली, इन सबको मिला के इनसे ओम बनाया जाएगा। इस उंगली से, सॉरी इस उंगली से बनेगा, इस उंगली से बनाया जाता है। पहले ओम, फिर स्वास्तिक, फिर श्री। आपके यहाँ कैसा भी वास्तु दोष हो सब निपट जाएगा। इसलिए वास्तु के अनुसार ज़्यादा उलझिए मत, जितना उलझोगे उतना परेशान हो जाओगे। ये छोटा सा उपाय ये कर लो, भगवती ने चाहा सारे दोष खत्म हो जाएंगे घर के। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।